जिस गठबंधन को सत्ता का विकल्प माना जा रहा था वही आज सवालों के घेरे में है। बयान, तकरार और टूटते भरोसे के बीच क्या बिहार में महागठबंधन फिर इतिहास बनने जा रहा है? नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े मोड़ पर खड़ी है। राजद और कांग्रेस के बीच बना महागठबंधन जो कभी सत्ता तक पहुंचा था, आज अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा है। चुनावी हार, अंदरूनी खींचतान और खुलेआम आरोप प्रत्यारोप ने गठबंधन की नींव को हिला दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि अब गठबंधन के भीतर अकेले चलने की आवाजें तेज हो गई हैं और सवाल सीधे हैं, क्या 2026 में महागठबंधन बचेगा या ये प्रयोग यहीं पर खत्म हो जाएगा? साल 2025 महागठबंधन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव में करारी हार ने गठबंधन को सिर्फ 35 सीटों तक सीमित कर दिया है। चुनाव से पहले सीट बंटवारे को लेकर जो खटास शुरू हुई थी वह नतीजों के बाद खुलकर सामने आ गई है। हार का ठिकरा एक दूसरे पर फोड़े जाने लगे हैं और साथ ही यहीं से गठबंधन की दरार गहरी होती चली गई। इस सियासी तनाव को सबसे खुला रूप तब मिला जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने साफ कह दिया कि बिहार में अब महागठबंधन जैसी कोई चीज बची ही नहीं है। उनका कहना था कि राजद के साथ रहने से कांग्रेस को कोई भी राजनीतिक लाभ नहीं मिल पा रहा है और अब पार्टी को अपने दम पर आगे बढ़ना चाहिए। और ये बयान सिर्फ एक राय नहीं बल्कि गठबंधन से अलग होने का संकेत माना जाने लगा। कांग्रेस के इस तेवर पर राजद ने भी पलटवार किया और करने में कोई भी देर नहीं लगाई। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार में कांग्रेस की सियासी जमीन राजद की वजह से ही बची हुई है। उन्होंने दावा किया है कि जनता ने तेजस्वी यादव से काम को देखकर वोट दिया और साथ ही जमीन पर मेहनत राजद कार्यकर्ताओं ने की। कांग्रेस को बयानबाजी छोड़कर आत्मचिंतन करने की सलाह दी गई। इधर भाजपा ने इस पूरे विवाद को महागठबंधन की असली सच्चाई बताते हुए बड़ा हमला बोला है। भाजपा प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि यह गठबंधन विकास के लिए नहीं बल्कि अपने स्वार्थ और डर की वजह से बना था। जब जनता ने एनडीए को दोबारा मौका दिया तो महागठबंधन में भगदड़ मच गई। भाजपा का दावा है कि जनता ने इस गठबंधन को पूरी तरह नकार दिया और अब इसके टूटने की प्रक्रिया सामने आई है। अगर आंकड़ों की बात करें तो पिछले 15 सालों का चुनावी रिकॉर्ड भी यही कहानी बयां करता है। 2010 में अलग अलग लड़ने पर कांग्रेस बेहद कमजोर साबित हुई। 2015 में महागठबंधन बना तो दोनों दलों को बड़ी सफलता मिली। 2020 में फिर साथ आए लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन गिरता चला गया और 2025 में हालात सबसे खराब रहे। राजद 25 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस सिर्फ 6 सीटें जीत पाई। बाकी सहयोगी दल लगभग साफ ही हो गए थे। यानी कि एक तरफ कांग्रेस खुद को कमजोर मानकर अलग राह की बात कर रही है तो दूसरी तरफ राजद कांग्रेस को बोझ मानने लगी है। दोनों दलों के बीच भरोसे की डोर अब बेहद पतली हो चुकी है और ऐसे में अब असली सवाल यही है, क्या 2026 से पहले राजद और कांग्रेस अपने मतभेद भुलाकर फिर एक मंच पर आएंगे या बिहार की राजनीति में महागठबंधन एक असफल प्रयोग बनकर रह जाएगा? इतिहास गवाह है कि मजबूरी में बने गठबंधन ज्यादा दिन तक चलते तो नहीं है और ऐसे में सवाल वक्त तय करेगा और साथ ही जवाब भी वक्त ही देगा कि बिहार की सियासत में महागठबंधन की कहानी दोबारा लिखी जाएगी या हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो, जानकारी रोचक लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।